हाय फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। कि समास है क्या, समास के कितने भेद होते हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समास क्या है। आप जानते हैं कि समास क्या है, जो कई पदों से मिलकर के बने होते हैं और एक हो जाते हैं, यानी कि कई पद हों मिलकर के एक पद बन जाए, उसे समास कहते हैं। कई पदों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। कई पदों से मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण है तो इसके बीच में जो शब्द बनता है राधा और कृष्ण बनता है, फिर इसके बाद इन दो शब्दों से मिलकर बना है, यह है समास। फिर आता है कि समास के भेद, यानी कि समास के कितने भेद होते हैं। आप जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा समास। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। सबसे पहला हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसकी क्या विशेषता है? जो तत्पुरुष समास होते हैं, इस समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। जो समस्त पद होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास को तोड़ने पर, यानी कि जब इसको हम अलग करते हैं तो कर्ता तथा संबोधन को छोड़कर, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़ करके अन्य किसी का चिन्ह आता है। जैसे देखिए, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। माखन चोर क्या हुआ? माखन को चुराने वाला। राजमंत्री, राजा का मंत्री, यानी कि राजमंत्री क्या हुआ? राजा का मंत्री। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। फिर इसके बाद आता वनवास। वनवास मतलब हुआ वन में वास करने वाला, वनवास। फिर इसके बाद आता देश सेवक, देश की सेवा करने वाला, देश का सेवक। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हवन सामग्री क्या हो गया? हवन के लिए सामग्री। ये है तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कर्मधारय समास। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। अब हम जानते हैं कर्मधारय समास, इसमें एक शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष या संज्ञा होता है। विशेषण और दूसरा शब्द विशेष या संज्ञा होता है। जैसे नील कमल, नील कमल का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? नील विशेषण है और कमल क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार ये कौन सा है? कर्मधारय समास है। फिर इसके बाद आता है परमात्मा, पुरुषोत्तम, नीलगाय, महात्मा, सुपुत्र, नराधम आदि शब्दों में कर्मधारय समास है। इस प्रकार से कर्मधारय समास में क्या है? इसकी विशेषता विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या है? विशेष या संज्ञा होता है। जैसे नील कमल, नील विशेषण है और कमल क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार से ये दूसरा हो गया कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दिया हुआ द्विगु समास। द्विगु समास, इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसका द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। वह पूरा पद किसी समुदाय का बोध कराता है, किसी समुदाय का बोध कराता है। जैसे द्विगु समास में सबसे पहले क्या बताया गया कि इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है और यह किसी पूरा पद क्या है? किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व कराता है। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, त्रिभुवन हो गया। फिर इसके बाद आता है पंचरत्न, खटकोण, तिकोना, त्रिफला, पंचपात्र, अठन्नी, चतुवर्ण, नवरात्र, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। फिर आता है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। फिर आता है चौराहा। चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राहों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, पूरा पद किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होता है द्विगु समास। फिर नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास का कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता है। कोई खंड, यानी कि जो पूरा शब्द या सेंटेंस होता है, कोई खंड अपना अर्थ नहीं देता है, अपितु दोनों मिलकर के क्या करते हैं? किसी तीसरे समुदाय, यानी किसी तीसरे विशेष अर्थ को इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख, वह अर्थात क्या होगा? रावण होता है। इसी प्रकार से दिया हुआ चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र है हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान के बारे में कहा जाता है। फिर लंबोदर, हम जानते हैं लंबोदर क्या है?
गणेश के बारे में जिसका लंबा है उधर लंबोदर। चतुर्भुज चंद्रशेखर। फिर आता है जलधार, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं सब लोग? शंकर भगवान। फिर विषधर अर्थात जो सांप होता है, विष को कौन धारण करता है? सांप धारण करता है। इस प्रकार से होता है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी खंड अपना अर्थ नहीं देता है, अपितु दोनों मिलकर के किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो ये कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। फिर इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जैसा नाम दिया द्वंद्व, यानी कि इसमें दोनों खंड प्रधान और संज्ञा होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। इसे तोड़ने पर इसके बीच में और शब्द आता है, यानी कि जब इसको हम अलग करते हैं तो इसके बीच में क्या शब्द आता है? और आता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पिता माता, पिता पिता माता, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, जीव जंत, जीव और जंत, रात दिन, भाई बहन, ऋषि मुनि, लेना देना, बच्चे बूढ़े आदि शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। फिर इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास। यानी कि अव्ययी भाव में क्या है? जैसे दिया अव्ययी भाव, जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? और पूरा पद क्या हो? अव्यय का कार्य करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है, या अव्यय और योग से बनता है और इसका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समस्त पद का रूप किसी लिंग वचन आदि के कारण कभी क्या होता है? बदलता नहीं है। तो ये कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक एक, अनजान, आजीवन, बेधड़क आदि शब्द जो आते हैं ये अव्ययी भाव समास होते हैं। हम आप जानते हैं कि समास किसे कहते हैं? समास हुआ है जो कई पदों से मिलकर के एक हो जाना समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।